वज़ीर-ए-आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर यानी इसहाक डार, ये दोनों नाअहल होने जा रहे हैं। दो पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं। मैं कहता हूँ जी अगला वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का नहीं होगा। बंदियाल साहब के लाइक माइंडेड जजेस हैं, उन्हें काजी फायद ईसा का सर चाहिए। कौम का सोच रहा है, मुल्क का सोच रहा है कि अपनी अपनी सोच रहा है बस अना को। जैसे मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए आपस में लड़ पड़ते हैं, ये जजेस ऐसे आपस में लड़ रहे हैं ग्राउंडों में। अब उसको नहीं रोका जा सकता। ये इलेक्शन नहीं करा सके बंदियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और हमारे दोस्त हैं, एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। जब भी मुझे कोई रहनुमाई चाहिए होती है मैं इनसे ज़रूर लेता हूँ क्योंकि इनके पास खबरें पड़ी होती हैं। अब मुज़म्मिल साहब ने आज सुबह मुझे खबर दी और वो कहते हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर यानी इसहाक डार, ये दोनों नाअहल होने जा रहे हैं। तो अब मैंने ये सोचा कि अब इससे तो तहरीक इंसाफ को तो खुशी जितनी होनी है उससे बहुत ज़्यादा खुशी नून लीग वालों को होनी है। लेकिन तफसील पूछते हैं मुज़म्मिल साहब से, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। ये क्या होने जा रहा है? आप इसहाक डार और शहबाज शरीफ दोनों को नाअहल करा रहे हैं। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने एक स्मार्ट कोशिश की। उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक को कहा 21 अरब रुपए दे दें। अब उनको 21 अरब रुपए देने से रोकने के लिए तो फिनांस मिनिस्टर इसहाक डार आएंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करेंगे कि आप पैसे मत दें, और ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर उन्हें करना पड़ेगा जो वो कोर्ट में पेश करेंगे कि हमें फिनांस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने रोका है कि आप ये पैसे मत दें। गवर्नर स्टेट बैंक और फिनांस सेक्रेटरी ये तो नहीं जाके कह सकते कि जनाब चीफ जस्टिस हमें आपका हुक्म नहीं मंजूर है, हम आपका हुक्म गैर आईनी मानते हैं। वो अफसरान हैं, वो क्यों 6 माह की या तो कंटेम्प्ट अपने ऊपर ले लेंगे। वो कहेंगे रूल्स के तहत हम पैसे देने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल के पाबंद हैं, ये लॉज हैं। हमने आपके कहने के बाद गवर्नमेंट को लिखा कि हम पैसे देना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने हमें नो लिख दिया, हम पैसे नहीं दे सके हैं। माय लॉर्ड, हम तो हुक्म मानना चाहते थे लेकिन हुकूमत ने हमें रोक दिया। इसके बाद बंदियाल साहब एक बंद गली में आ जाएंगे। बंदियाल साहब ने पिछली जो हेयरिंग है उसमें एक स्मार्ट मूव खेली कि उन्होंने सोचा कि अफसरान से पैसे ले लेता हूँ और हुकूमत की तरफ जाता ही नहीं। वरना उन्हें पहले दिन ये उन्हें भी पता है कि पैसे हुकूमत की मर्जी से खर्च हो सकते हैं, पैसों का अख्तियार हुकूमत का है। कोई सेक्रेटरी फाइनेंस अपनी मर्जी से, गवर्नर स्टेट बैंक अपनी मर्जी से तो पैसे नहीं खर्च कर सकता। इस मुल्क में ऐसा तो नहीं है कि अफसरान अपनी मर्जी से पैसे खर्च करते रहें। बेशक सेक्रेटरी जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है लेकिन वो पाबंद होता है हुकूमत का। लेकिन बंदियाल साहब की कोशिश थी कि मैं हुकूमत की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ, कैबिनेट की तरफ ना जाऊं और इन दो अफसरान से 21 अरब रुपए ले लूं। मैंने जो ऑर्डर भी पढ़ा उसमें भी स्टेट बैंक का उन्होंने यही कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे मौजूद हैं और अगर वजारत ख़जाना हमें इजाज़त दे दे तो हम पैसे दे देंगे। अब उन्होंने कहा एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस है, मैंने उन्हें कहा है कि वो इजाज़त दे दें, उनके अप्रूवल के बाद स्टेट बैंक जो है वो पैसे दे दे। लेकिन इस सारे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का तो रोल है, एग्जीक्यूटिव को आप माइनस तो नहीं कर सकते। और लड़ाई जिस नहज पे है वहाँ ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत कहेगी चुप करके कि अच्छा पैसे चले जाएं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया जाएगा स्टेट बैंक को भी और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी, जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि हुकूमत ने ये रोक दिया है। उसके रीज़न चाहे हो कि पार्लियामेंट ने रोका है, फलां ने रोका है, लेकिन ये ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट में अब पेश करना पड़ेगा कि किसने रोका है। और वो ऑर्डर फाइनेंस मिनिस्टर का होगा, इसहाक डार साहब का, और उन्होंने रीजंस दी होंगी। तो बंदियाल साहब के पास क्या ऑप्शन होगा अब डार साहब को और शहबाज शरीफ को? अब प्रॉब्लम एक और है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा या जो आ सकता है उसमें बड़ा एक्सप्लिसिट लिखा होगा कि जी पार्लियामान ने मना कर दिया हमें। वो बात उस तरफ जाएंगे ही नहीं बंदियाल साहब। वो कहेंगे कि ये आपकी आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसमें पार्लियामेंट की राय की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे तो कोई भी हुक्म, मतलब बंदियाल साहब उस तरफ नहीं जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि वो गवर्नमेंट को ही हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कर लें और पार्लियामेंट की तरफ मत जाएं। तो मेरे ख्याल में पहला जो टारगेट होगा वो डार साहब और शहबाज शरीफ हैं। पूरी दुनिया जो देख रही होगी वो ये समझेगी ना कि ये कोई पर्सनल वेंडेटा हो रहा है, वो तो ये समझेंगे। तो दुनिया, जो मेरा मतलब है कि जो कुछ हो रहा है दुनिया उसको पर्सनल वेंडेटा नहीं समझ रही है, या वो पर्सनल वेंडेटा नहीं है। मेरा मतलब है आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो भोले बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि एक एजेंडा है, एक उनका एक अपनी टाइमलाइंस है, उनका अपना एक टारगेट है, गवर्नमेंट की अपनी टाइमलाइंस हैं, गवर्नमेंट का अपना टारगेट है।
और दो पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं। उसमें ये कहने में मुझे तो कोई हर्ज नहीं है कि नाउ बंदयाल साहब एंड हिज लाइक माइंडेड जजेस आर वन political force, the government and the parliament is another political force. So these two political forces are head to head on with each other. उसमें आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को आर्मी की हिमायत हासिल है और चीफ जस्टिस बंदयाल और उनके लाइक माइंडेड जजेस को पीटीआई की हिमायत हासिल है। अच्छा, आज बाय द वे वफाकी काबीना का होने वाला इजलास ही मुलतवी हो गया, उसकी क्या हो गई है? कल हो जाएगा, वो कौन सा ऐसा इशू है? अच्छा, वो तो अब तो बड़ा आसान हो गया ना, जूम पे हो जाता है। पहले होता था सबको आना पड़ता था, कुछ होता था। अब तो जूम का एक लिंक, जैसे आपने मुझे स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेज दिया, मैं आपसे कनेक्ट हो गया, वो सारे वुज़रा को व्हाट्सएप पे एक लिंक चला जाता है, सारे जहाँ भी हो कनेक्ट हो जाते हैं, इजलास हो जाता है। वो कल हो जाएगा, मंडे तक ही उसका जवाब देना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक लम्हे के लिए मैंने समझ लिया कंटेम्प्ट लग गई, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर फारिग हो गए। फारिग तो नहीं होंगे कि कंटेम्प्ट का केस चलेगा, उसमें एविडेंस होगी। आपका ख्याल है विदाउट ट्रायल वो उनको सजा दे देंगे? कुछ भी कर सकते हैं, बंदयाल साहब हैं, चीफ जस्टिस है, मुझे क्या पता क्या करना है उन्होंने। मेरे ख्याल में शोकास देंगे नो कंटेम्प्ट का, उस शोकास का गवर्नमेंट जवाब दे। डेली बेसिस पे अगर हियरिंग भी होती, मैं कहता हूँ अगले हफ्ते ईद से पहले ये हो जाएगा, फारिग हो जाएंगे दोनों, चले ट्रायल में। तो नए आ जाएंगे क्या? मैं कुछ और सवाल, मेरा कुछ और है। पैसे तो तब भी नहीं मिल रहे इलेक्शन कमीशन को। नहीं, पैसे तो देखें, आप बिलावल को वजीर आजम बना दें फिर भी पैसे नहीं मिल रहे। आप खालिद मकबूल सिद्दीकी को वजीर आजम बना दें, नून लीग को हटा दें, मैं कहता हूँ जी अगला वजीर आजम नून लीग का नहीं होगा। आप बिलावल को बना दें, आप नवीद कमर को बना दें, आप खुर्शीद शाह को बना दें, आप खालिद मकबूल सिद्दीकी को बना दें, आप बाप पार्टी का वजीर आला लें, किसी पार्टी का भी लें, पैसे तो फिर भी नहीं मिलने। क्योंकि एक बात पर तो सारे यूनाइटेड नजर आए हैं, कोई डिसेंट फोर्स तो कहीं से नजर नहीं आई है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए पंजाब में, पहले क्यों? लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि कोई गवर्नमेंट अलायंस में कोई डिवीजन है। और मुझे इस क्रिटिकल मोमेंट पे जब MQM को ये मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उनका केस अपना बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के या इस जो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट में कोई नेगेटिव रोल तो प्ले नहीं कर रहे, कोई अपने आप को बाय करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि ये डेडलॉक खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, ये डेडलॉक नहीं खत्म हो सकता। देखें, ये सर्वाइवल की गेम है। जो बंदयाल साहब के लाइक माइंडेड जजेस हैं, उन्हें काजी फायद ईसा का सर चाहिए। उन्हें फायद ईसा 13 महीने के लिए चीफ जस्टिस कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है तो उन्हें इमरान खान वजीर आजम चाहिए। क्योंकि अदरवाइज तो जो लाइक माइंडेड जजेस हैं, जो जूनियर जजेस प्रमोट हुए हैं, जैसे इफ्तिखार चौधरी ने PCO जज फारिग किए थे एक बेंच बना के, काजी फायद ईसा एक बेंच बना के जूनियर जजेस जो प्रमोट हुए हैं उन्हें वापस भेज देंगे, मिसकॉन्डक्ट पे निकाल देंगे, रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे। आप स्टेक्स देखें ना कितने हाई हैं। आप देखें दूसरी तरफ सर्वाइवल की जंग है। 6 तो जूनियर जजेस प्रमोट हुए हैं, अगर उनकी जगह मेरिट पे लोग ऊपर आ जाएं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन क्या बनेगी? लेकिन हुकूमत की नालायकी और नाअहली देखें, इतने कमजोर हैं कि अभी तक रजिस्ट्रार के ऊपर एक्शन नहीं ले सके। देखिए, वो रजिस्ट्रार पे एक्शन जो है वो चीफ जस्टिस ने लेना है। अब नेक्स्ट उन्होंने उसको वापस बुलाया है। एक्शन तो बेचारे डोगर के खिलाफ नहीं ले सके CCPO के, उसको स्टे मिल गया था जाकर। तो अगर वो कोई शो काज इशरत को देंगे तो वो इशरत स्टे ले लेगा अगले दिन चैम्बर में ही। वो कौन सा बड़ा मसला है? आपका ख्याल है स्टे नहीं मिलेगा उसे? नहीं, लेकिन कार्रवाई तो करनी चाहिए ना, ताकि पता चले दुनिया। शो काज ही दे सकते हैं ना, अब उसे लेटर लिख रहे होंगे कि आप वापस आए। वो जो प्रोसीजर है 1 या 2 लेटर्स का, वो करने के बाद उसको कहेंगे, फिर शो काज दे देंगे। जो लीगल प्रोसीजर है जल्दी में करेंगे तो चीफ जस्टिस उसको बुनियाद बना के स्टे कर देंगे। लिहाजा वो टाइमलाइंस तो पूरी करनी होंगी, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन सवाल ये है कि उनकी कोशिश होगी कि काजी ईसा चीफ जस्टिस, अगर काजी ईसा चीफ जस्टिस बन जाते हैं और उस वक्त इमरान खान वजीर, आपको मैं एक बात बता दूं, काजी ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे ना, जो पावर्स आज बंदयाल की कट करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान यही पावर्स काजी फायद ईसा की भी कट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ये बिल नहीं लाएंगे। इमरान खान साहब इससे सख्त बिल लाएंगे जुडिशरी के खिलाफ अगर वो वजीर आजम बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें उस वक्त काजी फायद ईसा सूट नहीं कर रहा होगा। 13 महीने गुजारने हैं उन्होंने उसके साथ।
13 दिन नहीं गुजर सकते। तो इस गवर्नमेंट ने तो बड़ा टाइम गुजार लिया, इमरान खान के तो 13 दिन नहीं गुजर सकते। लिहाजा वो एक और लड़ाई है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बन जाता है तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जजेस की जो अंदर की लड़ाई है वो इतनी शदीद हो गई है और उसके बारे में ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि खुद के दोनों जैसे मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए आपस में लड़ पड़ते हैं, ये जजेस ऐसे आपस में लड़ रहे हैं ग्राउंडों में, चाहे उसकी तरदीद आ रही है या कुछ आ रही है। ठीक हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखें, अगर सजा भी देते हैं तो उसको फिर स्पीकर ने डी नोटिफाई करना है, इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करना है, उसके ऊपर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। गवर्नमेंट अपने लीगल ऑप्शंस के साथ खेलती रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइम गुजारना है, पैसे भी नहीं देने, इलेक्शन भी नहीं कराना और बंदियाल साहब का टाइम गुजारना है। अब देखें ना, अप्रैल है, ईद गुजर गई, मई आ जाएगा, फिर जून आ जाएगा, फिर जुलाई आ जाएगा। बंदियाल साहब को भी पता है कि जून जुलाई के बाद वो एक लेम डक होते जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे बाकी जजेस को ये क्लियर होता जाएगा कि अब काजी फायज ईसा आया ही आया, अब उसको नहीं रोका जा सकता, ये इलेक्शन नहीं करा सके बंदियाल साहब, तो जो वो 8 चूजे लेके साथ बैठे हुए हैं उनमें से 1-2 स्लिप कर देंगे मजीद, क्योंकि लोगों ने आगे अपने आप को सेफ करना है। अभी तो वो लग रहा है कि बंदियाल साहब जीत जाएंगे, वो करा लेंगे, वो कह रहे होंगे विल डू टू द एक्सटेंड, लेकिन आप फिर भी देखें कि अगर चीफ जस्टिस के पास 8 वोट हैं वो फिर भी फुल कोर्ट नहीं बना सकता, चाहे उसके मुखालिफ साथ हैं, उसको पता है एक आधा स्लिप कर गया तो क्या करूंगा, फुल कोर्ट उड़ जाएगी। तो इसलिए बंदियाल साहब भी बहुत टाइट रोप पे खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास वापसी का रास्ता नहीं है। वो ये खेल इंतहा तक जाएगा, इसमें कोई सीज फायर नहीं है, इसमें जीत हार है। मेरा पहले ख्याल था कि मार्च में इलेक्शन होंगे, लेकिन अब कल मैं इस्लामाबाद में था तो मुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है फर्स्ट हैंड कि मुझे अक्टूबर से पहले अगले साल इलेक्शन नजर नहीं आते। और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बात, एनसीओसी ने एक गवर्नमेंट को बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी है। गवर्नमेंट का मतलब है ये जो स्टैंडिंग कमेटी है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इन दोनों को उन्होंने दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगले साल इससे भी बुरे सैलाब आने और इससे भी ज्यादा बुरा हाल होना है बारिशों का। अभी 1/3 पाकिस्तान डूबा था, तब 50% पाकिस्तान डूबने की उम्मीद है, क्योंकि अगर अभी से हमने उसके इकदाम ना किए ये वो, तो हम तो पहले ही $30 बिलियन के लॉस में बैठे हुए हैं। तो खुदा न खास्ता एक और ऐसी चीज आ गई तो आप इलेक्शन खेल लें। यानी कोई इस मुल्क में कौम का सोच रहा है, मुल्क का सोच रहा है कि अपनी अपनी सोच रहा है बस अना को। इस वक्त तो अपनी अपनी सोच रहा है, अपनी अपनी सर्वाइवल की गेम है। इस वक्त मैं नहीं समझता कोई नेशनल एजेंडे पे कोई बात हो सकती है। इस वक्त कोई ऐसा माहौल नहीं है। आप देखें ना, जब से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई गई है, इमरान खान साहब की तकरीर कम हो गई है, क्योंकि अब वो समझते हैं कि उनके हिस्से की लड़ाई बंदियाल साहब लड़ रहे हैं, लिहाजा उन्हें बोलने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए ये लड़ाई अपने इंतहा को पहुँचेगी, इसमें जीत हार का फैसला होना है, इसमें सीज फायर नहीं हो सकता। मुजम्मिल सोहरवर्दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। आप सुन रहे थे मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू, और मुझे अपनी भी आप इसमें राय दीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मुझे लगता ही है कि हमारी लड़ाइयाँ उस नेत को पहुँच गई हैं कि हम लोग अपना अपना तो बहुत सोच रहे हैं, अपने मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, अपने बच्चों के, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का, मुल्क और कौम का हम शायद एक दिन का भी नहीं सोच रहे। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह।